नमस्कार, गुड इवनिंग मित्रों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 जिसके लिए हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए एमसीक्यू उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज नंबर 4 होगी, जो हम अभिप्रेरणा, अर्थ एवं अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। ये बेहतरीन क्लास साबित होगी रीट लेवल 1 और 2 वाले। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड जो मेंस एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होंगे साइकोलॉजी के। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चनों को देखिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, अभिप्रेरणा, अर्थ एवं अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, उत्कर्ष क्लासेज के ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। ये कथन है, किनका कथन है? बहुत अच्छा ये कथन है, स्किनर का, वुडवर्थ का, गुड का या गेट्स का? ऑप्शन ए स्किनर का कथन है। स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। देखिए, एक मैट्रिक बताता हूँ आपको ये याद करने का। नर है वो राजमार्ग या स्वर्ण पथ पर बहुत ही तेज गति से चलेगा, सर्वोच्च गति से चलेगा, तो इसलिए आपको ये याद हो जाएगा कि स्किनर अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल, फ्रायड, मेस्लो या कैप्सन? प्रेरणा प्रबलन हाथ सिद्धांत देने वाले हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लार्क हल। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इनमें से अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अंतर्नोद या प्रोत्साहन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी रटंत स्मृति है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। आवश्यकताएं, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये 3 घटक है अभिप्रेरणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? इनमें से आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या प्रेरित या प्रोत्साहन? ऑप्शन बी दबाव है वो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन पर किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता? इनमें से आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण का या जन्मजात का? 5 का ऑप्शन बी भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा पर प्रभाव नहीं पड़ता। छठवां क्वेश्चन है कि एक मानसिक दशा आंतरिक जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वो क्या कहलाएगी? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति या अभिप्रेरणा? ऑप्शन डी अभिप्रेरणा कहलाएगी। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है? 7 का ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है अभिप्रेरणा टॉपिक से जुड़े हुए आपके लिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इनमें से प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, या ऑप्शन डी है कि आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद? 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले आवश्यकता होगी, फिर प्रणोद और अंत में प्रोत्साहन मिलेगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। नवा क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने, कार्टलेविन ने, फ्राइड ने, स्किनर ने? ऑप्शन ए मैकडूगल ने। 10वां सवाल है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, या बालकों में अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना? तो इसका ऑप्शन सी होगा, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। यह अध्यापक का कार्य नहीं हो सकता। 11वां क्वेश्चन है, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना, अभिप्रेरणा? 11 का ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। अधिगम, अभिप्रेरणा, संतुलन, सृजन? ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, यानी जो मोटिवेशन है वो किसी क्रिया को आरंभ रखता है, जारी रखता है और नियंत्रित भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल है कि निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, या बच्चों को अनुभवों से जोड़ना?
तेरह का ऑप्शन ए होगा, पुरस्कार को कम काम में लाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है या कोई नहीं? ऑप्शन बी चालक। डबल डिप्लेशन सिद्धांत द्वारा व्याख्या होती है, भूख की, यौन की, नींद की या प्यास की? ऑप्शन डी प्यास की। 16 सवाल है, पुरुषों में पाया जाता सिर्फ एस्ट्रोजन, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, ये वे भी दोनों या कोई नहीं? ऑप्शन सी ये वे भी दोनों। नेक्स्ट सवाल है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है, किसका उदाहरण है सर्वोत्तम? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है इनमें से? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख? प्रतिष्ठा है वो केवल प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? इनमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन सी, ऋतु कक्षा मानवल टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। 20वां क्वेश्चन है, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? इनमें से यौन, भूख, प्यास या कोई नहीं? इसका ऑप्शन ए होगा यौन। निम्न में से कौन से जनजातीय आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? इनमें से भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम? ऑप्शन सी उपलब्धि की आवश्यकता है वो। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा व दोष आरोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार एवं दंड को, परिणाम के ज्ञान को। बाह्य अभिप्रेरणा में इनमें से ये सभी है वो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? आवश्यकता है, प्रवाहिता है, अंतर्निहित है या मूल प्रवृत्ति? ऑप्शन सी होगा अंतर्निहित है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है कि पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या प्राकृतिक? पुरस्कार एवं दंड है वो है कृत्रिम प्रेरक है। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख, रुचि? रुचि। 27वां सवाल है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से। निम्न में से किस विकल्प में अब्राहम मैस्लो द्वारा किए गए जो प्रेरकों का वर्गीकरण है? जन्मजात व अर्जित प्रेरक, स्वाभाविक कृत्रिम, स्वाभाविक व जन्मजात या दैहिक व मनोवैज्ञानिक? ऑप्शन ए जन्मजात और अर्जित प्रेरक या अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रेरक का वर्गीकरण किया गया था। 29वां सवाल है, किसने प्रेरकों को स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक के रूप में विभाजित किया? थॉमसन ने। निम्न में से आंतरिक प्रेरक नहीं है? इनमें से भूख, प्यास, प्रतिष्ठा, मलमूत्र, त्याग? प्रतिष्ठा वो आंतरिक प्रेरक नहीं है। निम्न में से जैविक प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, उपलब्धि? उपलब्धि है वो जैविक प्रेरक नहीं है। 32वां सवाल, वह प्रेरक जिसके माध्यम से व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है? शक्ति प्रेरक, संबंधन प्रेरक, उपलब्धि या कोई नहीं? संबंधन प्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया? मैकलेलैंड व एटकिंसन द्वारा, बॉल्स व कॉफमैन, क्राउनी व मार्लो द्वारा या सीआर हल द्वारा? मैकलेलैंड और एटकिंसन द्वारा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रोत्साहन का सिद्धांत देने वाले हैं बॉल्स व कॉफमैन। ऑप्शन सी। 35वां क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो निर्माणात्मक मूल प्रवृत्ति है वो कौन सी? इनमें से इरोज, थैनेटोस, प्लायन या चेतन? इरोज। निम्न में से जैविक प्रेरकों का समूह है, इनमें से जैविक प्रेरक कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद और काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की या राजनीतिक? सामाजिक। इनमें से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? इनमें से बाह्य प्रेरक कार्य कौन कौन से हैं? कविता पाठ,
गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना। सही उत्तर कौन कौन सा है? सिर्फ ए, बी और डी, सिर्फ सी या ए और सी? ऑप्शन सी सिर्फ सी है वो सही है, यानी दौड़ में भाग लेना ये बाह्य प्रेरक है। 39वां क्वेश्चन है कि प्रेरक मोटिव्स है वो प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक के ये जो परिभाषा इसको देने वाला है शेफर, गैट्समैन, ब्लैनमैन या मसल? 39 का ऑप्शन बी गैट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि निम्न में से सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़कर? आध्यात्मिक आवश्यकताएं मैस्लो नहीं बताई थी, बाकी सारी आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई थी। 41वां क्वेश्चन है निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेल, प्रशंसा, क्रोध? जन्मजात है निद्रा। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण है वो गेरेट द्वारा किया गया? गेरेट ने कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण किया था? ऑप्शन डी दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये 3 प्रकार बताए थे गेरेट ने। 43वां क्वेश्चन है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्चतर आवश्यकता कौन सी होती है? मैस्लो ने 5 आवश्यकता बताई थी, उसमें सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सी आवश्यकता होगी? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता या आत्म सिद्धि की आवश्यकता? ऑप्शन डी होगा आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो ये 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन हमने अभिप्रेरणा, अर्थ एवं अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखे। इस टॉपिक के 43 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। यह टॉपिक पूरा हो जाता है, ये आंसर की पीडीएफ सहित आपको अपने पीडीएफ संपूर्ण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अगला फिर अपना टॉपिक होगा व्यक्तित्व, अर्थ, सिद्धांत एवं मापन। यह टेस्ट सीरीज नंबर 5 होगी। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।